मैं गांव कसेरवा का रहने वाला हूँ। पूरे भारत में मैं बताना चाहता हूँ अपनी स्टोरी। मेरी स्टोरी ये है, मुलायम का राज था। मुलायम के राज में कभी ये तहसील भी नहीं थी, ये गोकुल था। इस गोकुल में के लिए बनात वालों ने, शामली के जो लोग हैं, उन्होंने ये तहसील घोषित करवाई। मायावती ने जनता को कहा था मुजफ्फरनगर शामली जाना पड़ता है, जनता परेशान रहती है, मैं एक छोटा जिला बनाऊंगी, छोटा जिला। और छोटा जिला बनने से शामली जनपद के लोगों को परेशानी नहीं होगी किसी भी प्रकार की। इस तरीके से ये शामली तहसील बन गई थी। मैं गांव कसेरवे से दबंग लोगों ने मेरा घर मकान, घरों में आग लगाई, सब चीज़ मेरी छीन ली। पर किसी भी व्यक्ति ने, मेरे परिवार ने, मेरी बिरादरी के लोगों ने कभी मेरा सम्मान नहीं किया। मांगते हुए मुलायम सिंह से के पास गया, 5 साल उसका भी राज चले गया। उसके बावजूद 5 साल के बावजूद मेरा मायावती बहन जी का राज आया। मैं उससे मुलाकात करी। 5 साल तक उसमें भी कभी कोई भी राजपाट में काम नहीं हुआ। जब कोई काम नहीं हुआ किसी भी चीज़ में, ऐसे ही रहा। उसके बावजूद अखिलेश का राज आ गया। अखिलेश के राज में राजनीति दलों ने एक इतिहास बनाया। वो इतिहास बनाया कि राजनीति मुर्दे के लिए कुछ न कुछ नई योजनाएं, नया परिणाम निकले, कोई ऐसा काम करे। इस करके उन लोगों ने हिंदू मुस्लिम एक लड़ाई करवा दी। और वह हिंदू मुस्लिम ऐसी लड़ाई हो गई, गांव छोड़ दिए, लोग काट दिए, बीवी बच्चे कट गए, पूरे अंत हो गए। ये पाकिस्तान, इराक, चीन हिंदू मुस्लिम पे उतर गए। अब हमारी बिरादरी का वो कर दिया। हम अपने देश में रखेंगे बड़े बड़े मौलाना, बड़े बड़े हजरत जी मुसलमानों का साथ देने लगे, भंडारा होने लगा, पैसा देने लगे, देश विदेश में खबरें फैल गई। उस टाइम इन राजनीति लोग डर गए। अखिलेश ने ऐसा काम किया, उनको नौकरी ही, पैसा 5 लाख 10 लाख, उनको गुमराह कर दिया। और जो भाजपा के कैंडिडेट थे, सुरेश राणा, बाल्यान जी, इन पे केस लगाकर, पूरे केस लगाए, इनको जेल में डाल दिया अपनी सत्ता के कारण। इस तरीके से एक सत्ता होती रही, और सत्ता में ये सब काम होते रहे। पूरी सत्ता में ये काम होते रहे, ये भी ये काम हुई, ये केस बहुत चलते रहा। पर मैं एक पीड़ित में मजबूर उस अखिलेश सरकार में भी एक काम करते गया। अगर मुझे भी समाधान हो जाए, मेरे जक्कत भीख मांग रहे, मेरे बाल बच्चे भी नहीं, मैं बड़ी खुशामद करते रहा। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सड़क अदालत तुम्हें जाते रहा। कभी भी किसी अदालत से, किसी से भी मुझे कभी कुछ नहीं मिली, कोई चीज़ नहीं मिली, किसी भी चीज़ से कुछ नहीं हुआ। आज उस 3 साल 2.5 साल की अदालत में जो भी मामला चलते रहा, कोई भी बाबू, कोई भी अधिकारी अपने चैम्बर में, अपने ऑफिस पे है कि कोई भी मोमबत्ती नहीं लगाता था। और कोई मोमबत्ती लगाते हैं, कोई भी अधिकारी, कोई वो कुछ कर ले, कोई कुछ नहीं करता था। सब के नहीं मैटर रखता था उसमें, और किसी ने भी कुछ नहीं किया। मेरे पास कोई पैसा भी नहीं था, कोई चीज़ भी नहीं थी। अरे मेरी बात होनी चाहिए। मेरे पास किसी चीज़ में भी कुछ नहीं था। मैंने मोमबत्ती लगाई, दिवे लगाए, उन दिवों से और उस मोमबत्ती से एक बार वो उन्होंने खबर छप दी। अखिलेश ने आखिरी साल में अपने आदेश कर दी, अब जनपद कोई भी कलेक्ट्रेट हो, कोई तहसील मुहल्ले हो, कोई भी ऑफिस है, सब अपने ऑफिस को सजाएगा और अपने ऑफिस में त्यौहार मनाएगा। किसमें रोज़ा भी इफ्तार होने लगा।
अखिलेश की सरकार में रोज़ा भी इफ्तार होने लगा, रोज़ा भी खुलने लगा। जो मुसलमान लोग थे इसी कलेक्ट्रेट के बीच में, इसी चीज़ में रोज़ा भी इफ्तार होता था, खाना चलता था, पूरी फुलवाड़ी होती थी। कैसे आज ये फुलवाड़ी है, हिंदुत्व है, हिंदुत्व में आज इतनी खुशबू, इतनी चीज़ें पूरी रात तक, पूरे उस तक सजाया जाता है ऑफिस को। और बड़े बड़े लोग, सब लोग आते हैं, रंगोलियाँ बनती है, इन चीज़ में सारा काम है। जब वो उसमें आदेश आ गए, आदेश आने के अनुसार ऑफिस में ये सजने लगा। और रोज़ा भी, और आज इतनी खूबसूरत हसीन अखिलेश जी के सरकार में है। उस अखिलेश जी ने जो आदेश किए हैं, और शामली सभी जिलों को तो मुझे नहीं पता, पर मुझे अपनी शामली जनपद ज़िले का पता है। जो मेरा शामली जनपद ज़िला है उसको मैं जानता हूँ। वो ज़िले पे आज इतना खूबसूरत हसीन प्रोग्राम बनाया जाता है। ये देखो, पूरे देश को दिखाना चाहता हूँ, पूरे देश को बताना चाहता हूँ। कम से कम ना लगने में 15-20 लाख का खर्च हुआ होगा, कम से कम 2 लाख 3 लाख का एक टेंट लगा होगा, खाना भोजन भरपूर। जो हम जैसे गरीब लोग होते हैं, पीड़ित लोग होते हैं, कोई लोग तो नहीं आता जाते तो वही, पर आज मेरा परिवार इतना खुशहाल है, इतना खुशहाल है। आज मेरा परिवार इस तरीके से इस मेज पे बैठ के इस तरीके से चम्मचों से खाना खाता है। आज मुझे कौन कहता है मैं गरीब हूँ, कौन कहता है मैं पीड़ित हूँ, कौन कहता है मैं भिखारी हूँ। अरे आज तो मेरे पास बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े विधायक, बड़े बड़े एमपी, जो मेरे रिश्तेदार थे, जो मेरे परिवार के मेरे भाई थे, आज में भी मुझे कहते हैं, अरे भाई कोई ज़रूरत हो, कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, हमको बताना, हमको बताना, हम तुम्हारे साथ हैं। आज हमारे साथ सब लोग हैं, सब रिश्तेदार हैं। वो दिन खुली जगह में बच्चे पैदा होते थे, खुली जगह में हम भीख मांगते थे, किसी ने कोई रक्षा नहीं करी, किसी ने कोई खाना नहीं दिया। इस करके मैं उन गरीबों को एक ही बात बताना चाहता हूँ, अपने हौसले से, अपनी हिम्मत से, अपनी मेहनत से कभी ना घबराए, अपनी मेहनत करते जाए, उस परमात्मा का भजन भजे, एक दिन जीवन ज़रूर अच्छा होगा। ऐसा होगा, दुनिया देखती है। मुझे आज एक ही दिक्कत है, कि परेशानी है, कल मेरे बच्चे पढ़े लिखे हर कोई कामयाब हो जाए, मेरे की तरह एक भिखारी, एक मजबूर, एक लोग बाग उनकी घर वाली उनके बच्चों की गल बलात्कार ना करे, हाथापाई ना करे, सरकार जनता के बीच में किसी को कोई भी कानून से लाभ नहीं मिलेगा। आज मुझे इस लड़ाई को लड़ते लड़ते 35 साल हो गए। आज तक हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, मानवाधिकार कोर्ट, आज तक मुझे कभी भी कोई लाभ नहीं मिला, कोई भी लाभ नहीं मिला। आज ये पूरी दुकान मेरी थी, मेरी ये पूरी दुकान थी। इसमें 7 साल पहले तहसीलदार के बयान हुए, पिछड़े आयोग में इंदिरा भवन तीसरे दल में कैंटीन अलॉटमेंट हुई। तहसीलदार ने बयान दिए कोर्ट में, पिछड़े आयोग बयान देने के बावजूद में कैंटीन में रहे। आज प्रधानमंत्री जी, योगी प्रधानमंत्री जी की झूठी हेडलाइन ज़्यादा है, गुमराह करने के लिए, उन गरीबों को भकाने के लिए। अब हम गरीबों के लिए संशोधन के थे, अरे 10 लाख का 20 लाख का बिल तो बनता है, पर वो बिल गरीब के पास नहीं पहुंच पाता। एक शंभू बनाया वोट बैलेंस इकट्ठा करने के लिए, सिर्फ एक लेडीज को ये दुकान दे दी, एक लेडीज को, एक परिवार को दुकान देने थे। इसमें जोड़े 1 लाख परिवार,
बाकी परिवार कहाँ गए? परिवार बाकी को क्या मिला है? सिर्फ एक परिवार को, तो उस परिवार को दुकान मिली है ये, जो परिवार गरीब भी नहीं है, वो सक्षम है। जो गरीब है इसको तो मिली नहीं। कैसे नहीं मिली? ये दिखाने से जबरदस्ती, शासन के बीच में जबरदस्ती ये दुकान मेरी है मेरी। ये भी दुकान सारी छीन ली। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सिविल कोर्ट में पहुंचा और उस सिविल कोर्ट से मैंने डीएम पे, एसडीएम पे मुकदमा डाला। सब मुकदमा विचाराधीन है, कोई नहीं है जी। ये छोटी सी दुकान। फिर मैंने 1 लाख का लोन लिया, इसी दुकान पे लिया। फिर मैंने प्रधानमंत्री के तहत जो गरीब लोगों को लोन मिलता है ठेली पे, पहले 10,000, फिर 20,000, फिर 50,000 मैंने वे लोन लिए। किस पे लिए? इस खोखे पे। ये जो मेरा खोखा है, इस खोखे से लोन लेने के बावजूद आज ये मेरी इतनी खूबसूरत, इतनी अच्छी दुकान है। आज मैं गरीब नहीं हूँ, आज मुझे किसी की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो भगवान से उस रोजी रोटी मानता हूँ अपनी इसमें। इस करके मैं सभी लोगों को, गरीबों को एक ही बात बताना चाहता हूँ। मेरी बहुत लंबी वीडियो हो गई, और लंबी वीडियो नहीं भी देख पाएगा वो गरीब लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें। मैंने सब लोन लिया है, एक बार नहीं लोन लिया, कम से कम मैंने 10 बार लोन ले चुका। कौन से बैंक से लिया भाई लोन? SBI, यही बैंक तहसील में है। रिश्वत दे दे के लोन मिलता है, बिना रिश्वत के कोई लोन नहीं मिलता भाई। गरीब लोगों, भारत देश के वासियों, कोई सोचता हो बिना उसके लोन मिलता है, बिना रिश्वत के मिलता है। हर चीज में लोन कहीं फ्री, और लोन भी बिना रिश्वत के, बिना उसके कहीं मतलब के 2 रुपये देना, 10 रुपये की मेहनत है। फिर लोग ये कहते अवैध है। अरे जी भी ये दुकान हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, मानव अधिकार आयोग, डीएम कोर्ट, एडीएम कोर्ट, एसडीएम कोर्ट, दुनिया में इस भारत से, इस कानून से मैं ये बूझता हूँ वे कौन से है कोर्ट है। फिर मैं मायावती थे, राहुल गांधी जी थे, मनमोहन जी थे, अखिलेश जी थे, श्रीपाल जी थे, और मैं योगी मोदी थे 5 साल पहले मोदी करके गए। फिर बाद में फिर भी जो शांति राज में मिली है, जो अच्छा काम मिला है, सभी राजा ठीक है, अपना ही अपा खराब है। कानून कभी गलत नहीं है, कानून को चलाने वाले लोग गलत होते हैं। वे नहीं गलत है, वे गरीबों को सहायता भी देते, सब चीज़ देते, पर उन गरीब है उन लोगों को देते हैं जो उनको वोट देता है, उनका दलाल है। जो उनका दलाल नहीं है उसको कोई लाभ नहीं मिलेगा, कोई चीज़ नहीं मिलेगी। आज 35 साल मुझे हो गए, आज तक मुझे नहीं। इसी लड़ाई में ये मेरी घरवाली है, यूँ मेरी घरवाली है। इस 35 साल में मैंने शादी करी। गरीब है, गरीब को गरीबी दे सकता है। जो गरीब इंसान होता है, मजबूर इंसान होता है, उन लोगों को तो शादी भी नहीं हो पाती। ना तो उसका घर है, ना मकान है, ना पढ़ा है, ना लिखा है। बेवकूफ़ को कौन? बेवकूफ़ को तो बेवकूफ़ ही मिलेगा, बेवकूफ़ को बेवकूफ़ ही मिलेगा। इस करके मेरी घरवाली, इसने भी 5 बच्चे पैदा करे इसने खुले में, इस मकान के बीच में 5 बच्चे पैदा करे, इस मकान के बीच में है जो ये मकान है। पर कभी कोई सहायता नहीं। पोल या दिवस, आज बहुत दिवस चलते हैं। आज तक मेरे बच्चों के, किसी भी बच्चे के मेरे कोई इंजेक्शन नहीं लगा। मेरे बच्चे बिना इंजेक्शन के रहे, इनके कभी भी कोई पोलियो दिवस इंजेक्शन नहीं लगा। मैं ये कहता हूँ मेरे बच्चों के पोलियो दिवस के इंजेक्शन नहीं लगे, वो मेरा बच्चा कौन हा लंगड़ा है, कौन हा लुंजा है। धन चीज़ कितनी, ये एक स्कीम होती है सरकार की वोट बैलेंस पाने के लिए। उन चीज़ सभी लोग मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखें और देखे से शहर करें। पूरे भारत देश को मैं बताना चाहता हूँ, वो गरीब कभी ना हिचके, ना कभी डरे, भूखा प्यासा अपनी मेहनत करे। और उसमें आज ये कलेक्टेड है, ये जंगल बीराबान में है ना, ये शामली से बाहर है, बनते बाहर ये जंगल बीराबान है। और इस जंगल बीराबान में इतनी बड़ी शो, इतना बड़ा मैटर बनता है, इतनी बड़ी शो, इतना बड़ा मैटर बनता है कि इसकी कोई हद नहीं है।
आज ये मेरे ही तो कितना अच्छा मेरा परिवार है कितना बढ़िया परिवार मेरा, सब चीज को इसी तरीके से सबको यू घर मकान मिले, सबका परिवार। आज मेरे पास एक चीज और कितनी अच्छी है, एक पीड़ित, एक गरीब, एक मजबूर को जो भीख मांगता है, जो भिखारी होता है, जो सड़कों पर चलता है, उसे खो शांति। मेरे 12 गार्ड में रहते हैं, 12 गार्ड में रहते हैं और 3 गार्ड मेरे गेट पे 24 घंटे होम गार्ड। इतनी अच्छी ड्यूटी करते हैं, वे बेचारे कहीं नहीं जाते। अरे मेरे पास 15 गार्ड हो, फिर मैं छोटा व्यक्ति कैसे, फिर मैं एक भिखारी हूँ, एक मजबूर हूँ। इस तरीके से सब मेरे जैसे पादे बनो भाई, सब मेरे जैसे। आज मैं मजबूर था, सबका के भीख मांगता था, सबकी वह काम करता था। आज मेरा परिवार कितना खुशहाल, इस करके सभी को हाथ जोड़ के मैं तो दिवाली के दिन आज सभी परिवारों को, पूरे भारत को ये कहता हूँ, अपने घर में त्यौहार मनाए, खुशहाल रहे, पड़ोसी की गल में लड़े और एक दूसरे के गले मिले और सबसे प्रेम करे। और खुशहाली तो हिंदू मुस्लिम सब, सिख ईसाई सब एक दूसरे के गले मिले और एक दूसरे के त्यौहार को मिल के अच्छा ही दे। जय भारत, जय